नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और ढेर सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, अपडेटेड और ताजा, जो आपके काम की भी हैं और आपके फायदे की भी। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में बढ़त के साथ अक्टूबर सीरीज का आगाज। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज रही तेजी। क्रूड के बढ़ते दामों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से अपील, अभी पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ाएं कंपनियां। सितंबर में मजबूत रह सकती है गाड़ियों की बिक्री, 20% से ज्यादा बढ़ सकती है मारुति की सेल्स, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बेच सकती है 12% ज्यादा गाड़ियां, लेकिन टू व्हीलर्स की सेल्स पर दिख सकता है दबाव। एशियन गेम्स में बंदूक के साथ भारत का जलवा जारी। आज 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेंस टीम ने जीता सोना, तो 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में पलक ने लगाया गोल्ड पर निशाना। आज से क्रिकेट वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले भी शुरू। आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगा पाकिस्तान, तो बांग्लादेश के सामने होगा श्रीलंका। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान भी खेलेंगे मैच। और हार्ट अटैक में सीपीआर से बचाई जा सकती है 60% जाने। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आवाज समाचार में देखिए कैसे करते हैं सीपीआर। तो ढेर सारी खबरें हैं यहां पर जो हम आपको बताएंगे, लेकिन बात करेंगे मार्केट से या बाजार से शुरू, क्योंकि आज नई सीरीज का आगाज हुआ है। आज बाजार के क्या हाल रहे हैं, ये सारी बातचीत हम अभी करेंगे। और आज बढ़त पर तो बंद होने में कामयाब रहा ही है बाजार। 320 अंक चढ़ गया है सेंसेक्स और 65,828 पर पहुंचा है। तो निफ्टी ने भी आज सेंचुरी लगाई, 115 अंक चढ़कर 19,638 पर बंद हुआ है। तो चलिए बाजार का और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, बाजार ने पहले तो एक दिन बीच में आई थिंक तेजी दिखाई थी, लेकिन कल फिर नीचे गया था, लेकिन आज अच्छी तेजी दिखाते हुए नई सीरीज का अच्छा आगाज। क्या बड़े हाईलाइट्स हैं? तो अगर हम बाजार की बात करें तो क्लियरली आज 100 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी में बढ़त हमको दिखी। हालांकि डेज हाई से लगभग 100 पॉइंट की गिरावट हमने की बेंचमार्क इंडिसेस में देखी। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह लगभग 4:1 था, वो शाम होते होते लगभग 2:1 रहा, यानी 2 बढ़ने वाले शेयरों के सामने एक गिरने वाला शेयर। हालांकि अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा, मीडिया, मेटल शेयरों में खरीदारी दिखी। हालांकि आईटी स्टॉक्स में एक्सचेंजर के कमजोर नतीजे जब आए उसके बाद थोड़ी बहुत आपको सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल से दिखी। लेकिन क्लियरली आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस थे, यहाँ 1% से ज्यादा की बढ़त, जिसके कारण ओवरऑल बाजार में आपको तेजी का मूड माहौल दिखा। चलिए, तो ओवरऑल बाजार में रहा तेजी का मूड माहौल, लेकिन इस तेजी में कौन से सेक्टर्स चमके, कौन थोड़े से पीछे रह गए, ये भी हम लेते हैं। तो कहाँ वो जोश और सेंटिमेंट देखने को मिलेगा? देखिए, निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली आज पीएसयू स्टॉक्स यानी सरकारी कंपनीज का दबदबा रहा। ओवरऑल बेसिस पे काफी हेल्दी आपको निफ्टी में गेंस आती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी रही, लगभग 3% की। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में खरीदारी दिखी। कोल इंडिया के काउंटर में भी आपने अच्छे खासे गेंस दिखे। लूजिंग साइड पे आपको आईटी स्टॉक्स दिखेंगे, खास करके इन्फोसिस, एल&टी माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन सभी काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली रही। लेकिन हाँ, ओवरऑल आज आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर दिखी। गेनिंग साइड पे क्या था? ग्लेनमार्क फार्मा आज फार्मा में टॉप गेनर, 10% का गेन। एनएलसी इंडिया, इनको उड़ीसा में नया पावर प्लांट लगाने का जो प्रपोजल मिला है, उसके बाद स्टॉक में 5% की तेजी। हुडको और जेबी केमिकल्स वो दूसरे स्टॉक्स है जहां खरीदारी दिखी। थोड़े बहुत स्टॉक्स जो प्रेशर में थे, जैसे कि एमसीएक्स, इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट्स, ईज माई ट्रिप, वेस्टलाइफ फूड डेवलपर्स, इन सब काउंटर्स में आपको थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली दिखी। लेकिन क्लियरली आज सेक्टर ऑफ द डे था फार्मा, जहां आप देखेंगे ग्लेनमार्क को छोड़ के औरोबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, इन सभी के सभी काउंटर्स में 3 से 4% के गेंस दिखे। चलिए, बहुत शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। तो अच्छा आगाज हुआ है नई सीरीज का, हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इधर फार्मा शेयरों का वैल्यूएशन महंगा नहीं है, ऐसा कहना है मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का। उन्होंने आगे कहा कि मार्केट को देखकर लगता है कि फार्मा शेयरों में तेजी की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है। I would like to honestly stay away from pharma. I think ये मार्केट वैसा टाइम आ गया है कि one has to be very, very, very selective. अगर कोई भी 5 करोड़ का चेक आपको देता, बोलता है मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको कहता हूँ कोई भी फंड मैनेजर को पूछो, आई थिंक इन्वेस्टिंग इंक्रीमेंटल मनी फॉर एनीबडी हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। हमारे सामने चैलेंजेस हैव कम इन ऑल टाइप्स ऑफ फेसेस। यस, दूसरी साइड पर ये है कि मार्केट इज वेरी रेजिलिएंट,
मार्केट में पैसे आते रहते हैं, खास करके रिटेल मनी के। सो इट इज पॉसिबल, ये रिजल्ट सीजन आएगा, रिजल्ट सीजन इफ इट इज गुड, मार्केट में सरप्राइजेस ऑन द अपसाइड फॉर सम मोर टाइम टू कम, बट कहीं पर एक स्टॉर्म इज ब्रूइंग and we have to be a little bit careful and avoid all expensive stocks. तो रही बात फार्मा की, I think in terms of valuation, certainly they are not very expensive now. और बाजार में तेज उतार चढ़ाव जारी है, तो क्या इसके पीछे की वजह और क्या बाजार में आगे खतरा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा जो कि फ्राइडे स्पेशल होता है मार्केट्स के लिए, और आज शेयर बाजार आगे खतरा है, इस पर होगी बड़ी चर्चा। सितंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे रहने की उम्मीद है। फेस्टिवल से ऑटो बिक्री की बूस्ट मिलने की उम्मीद है। कैसे रह सकते हैं सितंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े? एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी यतिन मोता जुड़ रहे हैं। तो यतिन, मार्केट्स का हाल तो आपने बता दिया, क्या अब फेस्टिव सीजन ऑन है, अच्छी गाड़ियां बिकेंगी, बढ़िया नंबर्स लेकर आएंगी ऑटो कंपनियां? क्या कहते हैं नंबर्स? अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ ऑटो सेल्स डेटा भी आपको सितंबर महीने के लिए आता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवाज के पोल के हिसाब से इस सितंबर के सेल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फेस्टिविटीज़ की शुरुआत हो गई है गणेश चतुर्थी के साथ, तो होलसेल डिस्पैचेस अच्छे रहेंगे। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड के साथ, और आपकी स्क्रीन पर आप अशोक लेलैंड के नंबर देख पा रहे हैं। 5% की ग्रोथ यहाँ अनुमानित है। जहाँ तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है, इसलिए आप देखेंगे केवल 2-2.25% की ग्रोथ यहाँ आती हुई दिखाई पड़ेगी। जहाँ तक कि 4 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, खास करके मारुति सुजुकी, यहाँ आपको बम्पर ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। साल दर साल बेसिस पे 20% की ग्रोथ, अच्छे प्रोडक्शन नंबर्स के चलते, और 1,87,000 यूनिट्स यहाँ बिकती हुई आपको गाड़ियाँ नज़र पड़ती दिखाई देंगी। जहाँ तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोटिव सेगमेंट की ग्रोथ लगभग 10 से 15% रहेंगी, क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं और प्रोडक्शन में सुधार आया है। हालांकि ट्रैक्टर के बिक्री में आपको डिक्लाइन दिखेगा लगभग 15% का, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस आप देखें तो रेनफॉल से रिलेटेड है, और जो अगस्त और सितंबर महीने की रेनफॉल है वो थोड़ी पैची रही है, जिसके कारण ट्रैक्टर की बिक्री में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है। जहाँ तक कि 2 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, शुरू करते हैं बजाज ऑटो के साथ, जहाँ सेल्स 2.5% गिरने की उम्मीद है, सिंपली फॉर द रीज़न कि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत वीक हैं। जहाँ तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे आयशर मोटर्स, पिछले साल का बेस बड़ा है तो 5% की डिक्लाइन। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 5.25 लाख यूनिट्स की यहाँ बिक्री रहेगी, 1% का ग्रोथ रहेगा, और रूरल मार्केट्स अच्छा रिकवर कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। और आखिर में टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ सेल्स 2 से 3% गिरने की उम्मीद है। अगेन यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े ढीले हैं, जिसके कारण ओवरऑल सेल्स नंबर्स पे इम्पैक्ट आया है। लेकिन अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो सितंबर का महीना काफ़ी बेहतरीन रहा है रिटेल सेल्स के लिए। जी, तो ये कुछ चीज़ें थी जो ये बता रही हैं कि किस तरह का महीना रहा है यहाँ पर ऑटो सेल्स के लिए, और किस तरह की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। इधर अब थोड़ा ऑटो की बात हो रही है तो ऑयल की भी चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के बढ़ते दामों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक राहत वाला बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्री ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ाने की अपील की है। Look, the fact of the matter is that with prices being running around $96 a barrel for crude, there are under recoveries now, both for petrol and diesel. I always appeal to my OMC friends in the spirit of them being good corporate citizens. So all I can assure you is that I hope my friends in the producing countries will see the merit. Because I'll tell you, if you open any international newspaper, also our own, high oil prices at this point of time are not only endangering recovery, but they are actually contributing to other serious problems. So I'm hoping that prices will be reined in, and at the same time, we will be able to navigate past all this. 10 सालों में भारत दुनिया के छात्रों के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा, यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। दरअसल अमित शाह ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें वार्षिक सत्र में शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि शुरू में मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मजाक बनाया गया, लेकिन आज हम प्रोडक्शन सेक्टर में ड्रीम डेस्टिनेशन है और अगले 10 सालों में भारत दुनिया भर के छात्रों के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन साबित होगा। मेक इन इंडिया जिसका मजाक उड़ाया जाता था, आज पूरे विश्व भर में उत्पादन के क्षेत्र में आज हम
ड्रीम डेस्टिनेशन बने हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, उड़ान योजना, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपके कंपनी में एक छोटा सा टीम बनाकर स्टडी जरूर करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व भर से 10 साल के अंदर सभी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत बनने वाला है। दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण 30% कम हुआ है और कई शहरों में के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी कम होने लगा है। वहीं प्लान के तहत राज्य सरकार ने पूरी सरकार दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं और हर एक हॉटस्पॉट के लिए वॉर रूम भी तैयार किया गया है। तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में हैं। 7,135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे हैं। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहाँ पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम हैं। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा निर्माण साइट्स वाले डस्ट कंट्रोल करने के लिए उनको वेब पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को प्रतिबंध के कंप्लायंस के लिए 385 टीम्स गठित की गई हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। कुछ समय से हार्ट अटैक की शिकायतें काफ़ी बढ़ गई हैं। वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए जागरूक करना है ताकि समय रहते लोग अवेयर हो जाएं। जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो तुरंत किए जाने वाले सबसे कारगर काम होता है CPR। ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुक जाने पर उसकी जान को बचाया जा सकता है। माना यह जाता है कि अगर वक्त पे CPR दे दिया जाए तो हार्ट अटैक के मामलों में 60% तक जानें बचाई जा सकती हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर अंबुज रॉय से समझा CPR देने का सही तरीका। आइए आपको भी दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और अगर आप 2 से 3 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को CPR देते हैं तो उसके बचने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि CPR सही तरीके से दिया जाए। तो आज दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है जिन्हें लीड कर रहे हैं डॉक्टर अंबुज रॉय जो कि एम्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। वो हमें बताएंगे कि कैसे आसान प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप हार्ट अटैक की सिचुएशन में CPR देकर किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जैसा आपने कहा, CPR हर आदमी को जानने की आवश्यकता है। इससे हम कई जानें बचा सकते हैं। और जैसे कि हार्ट अटैक होता है तो हार्ट बिल्कुल रुक जाता है और ज़्यादातर हार्ट अटैक हॉस्पिटल के बाहर होता है। तो अगर CPR आता है तो हम दोबारा हार्ट को रीस्टार्ट कर सकते हैं और कई जानें बचा सकते हैं जब तक कि वो मरीज़ अस्पताल नहीं पहुंच जाए। इसके कुछ मुख्य स्टेप्स होते हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जगह सुरक्षित हो, यानी कि बीच सड़क पे हम रिससिटेशन नहीं शुरू कर रहे हैं। उसके बाद एक सुरक्षित जगह पे हम आ गए, उसके बाद हम वो पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस देखने हैं, यानी कि संकेत देते हैं क्या वो जवाब दे रहा है कि नहीं। तो या जोर से पीठ पे थपथपा सकते हैं, उसके किसी का नाम उस नाम लेके आवाज़ लगा सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं जिसमें हम एक कॉल फॉर हेल्प करते हैं, यानी एम्बुलेंस और अस्पताल को कनेक्ट करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉपर मेडिकल मदद पहुंच सके। और जब तक ये मदद आती है हम अगले स्टेप पे जाते हैं, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन यानी कि रिससिटेशन शुरू करते हैं। इसमें हम छाती की जो बीच वाली हड्डी है उसके निचले हिस्से पे अपने दोनों हाथ को इस तरह से रखते हैं और छाती को नीचे की ओर दबाते हैं।
ये करीब 2 इंच कम से कम नीचे दबाने की आवश्यकता है और 100 से 120 के कंप्रेशन हर मिनट में देने की आवश्यकता है ताकि इफेक्टिव और यूजफुल रिससिटेशन हो सके। तो नॉर्मली काफ़ी इसमें ताकत लगता है, तो हम अगर दूसरा आदमी होता है साथ में तो हर 2 मिनट पे चेंज करके अगले पर्सन को बुला के रिससिटेशन उसके द्वारा करवा सकते हैं। उसी तरह 2 इंच दबा के 120 कंप्रेशन पर मिनट देते हुए। तो ये प्रक्रिया जो सीपीआर की है हर आदमी को आनी चाहिए ताकि वो घर में पड़ोस में कहीं पे भी अगर ये अटैक किसी को हो तो वो हार्ट को दोबारा, मैंने जैसे कहा, रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया सीख सकते हैं और इससे कई हार्ट अटैक से होने वाले देहांत को हम बचा सकते हैं। तो सीपीआर एक बहुत ही कारगर टेक्निक है। कहा तो ये जाता है ये सबको आना चाहिए। कई देशों में ये कंपलसरी भी है कि आपको जो बेसिक मेडिकल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसमें सीपीआर एक बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई जगह रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर सीपीआर दिया जाए वक्त पर तो हार्ट अटैक के मामलों में 60% तक जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये हर किसी को ये टेक्निक आनी चाहिए। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा जाके कई बार इस टेक्निक को देख सकते हैं जो अभी अभी एम्स की टीम ने बताई है। बहरहाल आज कंज्यूमर अड्डा में भी दिल की बात होगी क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। दिल के दौरे से मौत के बढ़ते मामलों में ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और दिल के कनेक्शन को जरूर समझ लें और अच्छी तरह समझ लें। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे अच्छी चर्चा, दिल खोलकर चर्चा, दिल पर भारी, लाइफस्टाइल हमारी। जरूर जुड़िएगा आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे एशियन गेम्स की, जहां पर भारत ने शूटिंग में इतिहास रच दिया है। भारत ने अब तक शूटिंग कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल हासिल किए हैं। भारत ने आज भी शूटिंग में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। भारत की पलक ने 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। वहीं ईशा ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इधर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल और अखिल की तिकड़ी ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड अपने नाम किया। टेनिस में भी भारत का खाता खुल गया है। रामकुमार और माइनेनी की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें कि अब तक भारत ने एशियन गेम्स में 32 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। मेडल टैली में इस पदक तालिका में 8 गोल्ड के साथ अब भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। सर, काफ़ी प्राउड की बात है कि हमने टीम में गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में, और मेरे ख्याल से पहली बार टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, तो उसकी ज़्यादा खुशी है। काफ़ी अच्छे 8 पॉइंट से हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है, सो बहुत ज़्यादा गर्व है और काफ़ी खुशी भी है इस बात की। 3 लोग पहले ट्रेनिंग कैंप में साथ में रहते हैं, कंपटीशन में साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और बड़ी खुशी की बात होती है जब तीनों एक ही साथ एक ही पोडियम पे खड़े होते हैं और आपको तीनों को ही मेडल पहनाए जा रहे हैं, तो काफ़ी खुशी की बात होती है। और इधर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने में वैसे तो कुछ समय बाकी है, लेकिन आज से सभी टीमें इस मेगा इवेंट्स के लिए तैयारी के लिए वार्म अप मैचेस खेलेंगी। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच कुल 10 वार्म अप मैच खेले जाने हैं, जिसमें हर टीम को 2-2 मैच खेलने का मौका मिलेगा। वार्म अप मैचों के लिए 3 वेन्यू गुवाहाटी, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम चुने गए हैं। पहले दिन यानी कि आज 3 वार्म अप मैचेस हो रहे हैं। बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से गुवाहाटी में भिड़ रही है, वहीं तिरुवनंतपुरम और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के तिरुवनंतपुरम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। तो हैदराबाद में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आपस में भिड़ रहे हैं। भारतीय टीम अपना पहला वार्म अप मैच 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेलेगी। देश भर में गजानन का विसर्जन धूमधाम से हुआ। 10 दिनों की चकाचौंध के बाद गणपति की घरों से और पंडालों से विदाई हुई। मुंबई के लालबाग के राजा का विसर्जन सबसे खास और सबसे आखिरी में होता है। तो 22 घंटे के बाद यानी कि आज सुबह गिरगांव चौपाटी पर भारी जनसैलाब के बीच लालबाग के राजा ने इस साल हम सबसे विदा ली, और इसी कामना के साथ कि वो अगले साल फिर से आएंगे और जल्दी भी आएंगे। और
और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सारी खबरें पढ़ सकते हैं बस एक क्लिक पर। नमस्कार।